Good morning, everyone. I am your Sanskrit teacher from Happy Campus School. Class, today we will read lesson number 3. पुनरावर्तन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पुनरावर्तन से मतलब होता है किसी चीज़ की दोहराही करना, यानी उस चीज़ को दोबारा से दोहराना। आकारांत आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत से अर्थ होता है वे शब्द जो कि स्त्रीलिंग शब्द हो। पहला सवाल, हमें पता कैसे चले कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने का आसान तरीका होता है कि वो आकारांत शब्द होते हैं। आकारांत यानी कि वो शब्द जिनके अंत में आ की मात्रा लगी हो, वो कहलाते हैं स्त्रीलिंग शब्द या आकारांत शब्द। जैसे कि बालिका, तो का के बाद जो आ की मात्रा आई है वो आकारांत है। संस्कृत और हिंदी में दोनों में आकारांत शब्द या अकारांत शब्द अलग अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? व्हाट्स द रीज़न? रीज़न है क्योंकि संस्कृत भाषा ही हिंदी की जननी है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एषा का अस्ति यानी कि यह कौन है। एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। यहाँ पर जो ये एषा वर्ड आया है, एषा जो शब्द आया है, यह बताता है यह को। बालिका स्त्रीलिंग है। एषा बालिका खादती, यह बालिका खाती है। खादती, याद रखिएगा जो धातु रूप होते हैं, धातु रूप कभी भी बदलते नहीं हैं कर्ता के साथ ही, भले ही कर्ता पुरुष हो या स्त्रीलिंग का हो। ठीक है, तो क्या होगा? धातु रूप सेम रहेगा। हाँ, पर जब कर्ता अगर मध्यम पुरुष का हो जाता है तब धातु में परिवर्तन आता है। ये चीज़ आप सभी को याद रखनी होगी। आगे जब आप धातु रूपों के बारे में जानेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो क्रिया होती है वो अलग अलग हो जाती है। लेकिन प्रथम पुरुष में अगर स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, उनके लिए धातु रूप या क्रिया रूप जो है वो समान रहेंगे। और ये बात तो वैसे दोहराने की ज़रूरत तो है नहीं, पर फिर भी बताना चाहूँगी कि धातु हमेशा इनकम्प्लीट होती हैं, उनमें प्रत्यय लगाकर ही हम उन्हें पूर्ण क्रिया बनाते हैं। जैसे कि खादती, खादती में खाद धातु है, जमा अति प्रत्यय है या चिन्ह है। चिन्ह किसका है? ये प्रथम पुरुष एक वचन का। आगे बढ़ते हैं क्लास। सा का अस्ति, वह कौन है। सा नौका अस्ति, वह नौका है। अब आप कहेंगे निर्जीव वस्तुओं के लिए भी सा लगाया गया? बिल्कुल, क्योंकि वह नौका जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ पर सा आया है। सा नौका तरती, वह नौका तैरती है। एते के स्तहा, ये दो कौन है। एते, देखिए एषहा सा दोनों का अर्थ होता है, एषा का अर्थ यह और सा का अर्थ होता है वह। ये आपको याद करना होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं एते, एते का अर्थ होता है ये दोनों और ते का अर्थ होता है वे दोनों। तो आपको इस चीज़ को याद रखना होगा, यानी कि एषा एक वचन है तो एते द्विवचन है, सा एक वचन है तो ते द्विवचन है। एते बालिके स्तः,
यानी कि ये दो बालिकाएं हैं। एते बालिके खादतः, देखा आपने यहाँ पर खादतः आया, जबकि वहाँ पर खादती था। तो क्या आ गया, यानी कि ये दो बालिकाएं खाती हैं। ते ते के स्तः, यानी कि वे दो कौन हैं। ते नौके स्तः, यानी कि वे दो नौकाएं हैं। ते नौके तरतः, यानी कि वे दो नौकाएं तैरती हैं। आपने अब एक चीज देखी इसमें, यहाँ पर भी खादतः है, यहाँ तरतः है। तो जो मैंने बात अपनी पहले दोहराई थी कि धातु या क्रिया बदलते नहीं हैं, कर्ता के अनुरूप रहते हैं। हाँ, पर अगर कर्ता मध्यम पुरुष या प्रथम पुरुष के हो जाएंगे तो धातु रूप बदल जाएंगे। लेकिन अभी जो ये कर्ता है ये प्रथम पुरुष के ही हैं, तो इसलिए देखो द्विवचन में खादतः आता है और एक वचन में खादती और तरती, क्योंकि इनके जो प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं। प्रथम पुरुष के जो प्रत्यय होते हैं वो है अति एक वचन, द्विवचन अतः, बहुवचन अंति। अतः अति, अतः अंति, अति अतः अंति। आप इस तरीके से बच्चों ये प्रत्यय याद कर सकते हैं। आगे है एता कहा संति, यानी कि ये सब कौन है। एक वचन में एषा, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतः, यानी कि ये सब कौन है। एतः बालिका संति, ये सब बालिकाएं हैं। एतः बालिकाः खादन्ति, ये सब बालिकाएं खाती हैं। तः कहा संति, वे सब कौन हैं। तः नौकाः संति, वे सब नौकाएं हैं। तः नौकाः तरन्ति, वे सब नौकाएं तैरती हैं। एता तः, ते एते, एषः सा, ये सभी क्या है, कर्ता है, यानी कि ये सभी सब्जेक्ट हैं। तरन्ति, खादन्ति, ये क्या है, क्रिया है। तरतः, खादतः, क्रिया। खादती, तरती, क्रिया। अगर आप बच्चों सभी ध्यान से देखें तो आपको ये महसूस होगा कि आपको ये पता चलेगा कि ये एक वचन है पूर्णतः, ये द्विवचन है पूर्णतः, यानी कि इसमें कर्ता भी द्विवचन का है। यहाँ तक कि हमने बात जिनके बारे में कि वो भी द्विवचन के हैं, बालिके, यानी कि दो लड़कियों की बात हो रही है। के जब सवाल पूछा जा रहा है तब भी द्विवचन का ही प्रयोग किया जा रहा है। अब आगे देखेंगे आप, ये भी क्या है, यहाँ पर द्विवचन है क्रिया में भी, यहाँ पर बहुवचन है क्रिया में। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।